जिससे आप एक परमानेंट प्रोफेसर यूज कर सकते हो। जी हाँ, वैसे परमानेंट प्रोफेसर डायरेक्ट मिलता तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा हम जुगाड़ वगैरह करके परमानेंट प्रोफेसर को यूज कर सकते हैं। अच्छा, परमानेंट प्रोफेसर मतलब आपको हर एक OBJective का प्रोफेसर सबसे पहले यूज करने के लिए मिलेगा और कोई भी डाउनलोड वगैरह करने की जरूरत नहीं होगा, बस एक बार डाउनलोड करके जिंदगी भर यूज करते रहो। लेकिन अगर आपको प्रोफेसर के बारे में नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि प्रोफेसर के अंदर हमें अनलिमिटेड डायमंड्स गोल्ड्स के साथ ही अपकमिंग रेयर बंडल्स फ्री में यूज करने के लिए मिलता है, और वो भी एक 100 लेवल का अकाउंट के अंदर। खैर, आज मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने और साथ ही दिखाने वाला हूँ। और हाँ, मुझे पता है प्रोफेसर के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो मैं उनको भी आज इस वीडियो में आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। मेरे हिसाब से आप इस वीडियो को गौर से देखोगे तो आपको कोई भी प्रोफेसर का वीडियो यूट्यूब वगैरह में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलो फिर मैं आपको प्रोफेसर सेटअप करके गेम प्ले करके और साथ ही आप परमानेंट प्रोफेसर कैसे यूज कर सकते हो वो भी बता देता हूँ। देखो, मैं आप फोन का होम स्क्रीन पे, और आप ये जो फ्री फायर देख पा रहे हो ये नॉर्मल फ्री फायर है, जिसको मैंने क्रोम बाजार से डाउनलोड किया है। अब मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि इस फ्री फायर में मैंने पहले से ही एक गेस्ट अकाउंट लॉगिन करके रखा है, क्योंकि भाई ये सब सर्वर रियल आईडी में लगाना ठीक नहीं है। खैर, यहाँ पर देखो मैंने गेस्ट आईडी को जो कि ओपन कर लिया हूँ। अब मैं इसी आईडी को प्रॉक्सी में कन्वर्ट करूंगा। उसके लिए मैं इस अकाउंट का आईडी को कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं फिर से आ चुका हूँ फोन का होम स्क्रीन पे, और अब मैं उस आईडी को प्रोफेसर सर्वर पे कन्वर्ट करने के लिए एमटी मैनेजर को ओपन कर लेता हूँ। अब आप कोई सा भी फाइल मैनेजर ओपन कर सकते हो, लेकिन मैं एमटी मैनेजर पे ही करता हूँ। अब मैं इधर प्रोफेसर वाला फाइल ढूंढ लेता हूँ। वैसे एसटीटेक वाला प्रोफेसर भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आता है। उससे अच्छा है फाइल वाला प्रोफेसर यूज करो। इसमें आपका ज्यादा टाइम भी बर्बाद नहीं होता और ज्यादा दिक्कत भी नहीं होता। खैर, इधर देखो मैंने ये 65 का प्रोफेसर फाइल ढूंढ लिया हूँ। अब आप एमटी मैनेजर यूज कर रहे हो तो इस साइड में आपको एंड्रॉइड में जाना है और फिर डाटा। अब मैं इधर नॉर्मल फ्री फायर का फाइल को ढूंढ लेता हूँ। आप अगर प्ले स्टोर वाला फ्री फायर मैक्स पे ये कर रहे हो तो आपको फ्री फायर मैक्स वाला फाइल ढूंढ लेना है। तो इधर मुझे नॉर्मल फ्री फायर वाला फाइल मिल चुका है। अब मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ और फिर फाइल्स। अब इधर आपको ये वाला जो फाइल है इसको इधर इस साइड में पेस्ट कर देना है। अब ये जो फाइल है ये प्रोफेसर का बोले तो परमानेंट फाइल है, बस आपको इसको डाउनलोड करके रखना है और फिर आप हर एक ओबी अपडेट का फ्री फायर को अपडेट करके इस फाइल को इधर पेस्ट करके प्रॉक्सी में कन्वर्ट कर सकते हो। आगे जाके अगर ये फाइल कुछ नहीं होता तो। खैर, इधर मैंने इस फाइल को तो पेस्ट कर दिया है और अब मेरा नॉर्मल फ्री फायर प्रोफेसर पे कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन अगर आपका इस फाइल में कोई नंबर होगा, जैसे कि ये वाला फाइल देखो, इस पे नंबर और ब्रैकेट्स वगैरह है, और अगर आप इस फाइल को इधर पेस्ट करोगे तो आपका फ्री फायर प्रॉक्सी में कन्वर्ट नहीं होगा। उसके लिए आपको इस फाइल को रिनेम करके इस ब्रैकेट्स और नंबर को हटा कर ओके में क्लिक कर देना है। वैसे मेरा हो नहीं रहा क्योंकि ये फाइल इधर ऑलरेडी है। खैर, अब मैं इस फाइल को इधर डिलीट कर देता हूँ। चलो, अब मैं आपको गेम के अंदर जाकर दिखाता हूँ कि हमारा नॉर्मल फ्री फायर प्रॉक्सी में कन्वर्ट हुआ है या नहीं। तो ये देखो भाई, प्रोफेसर का आईडी वेरीफाई करने वाला पॉपअप आ रहा है, मतलब हमारा नॉर्मल एफएफ तो प्रॉक्सी में कन्वर्ट हो गया है। अब मैं ये आईडी आपको कन्वर्ट भी करके दिखाता हूँ। उसके लिए मैं इधर एक स्क्रीनशॉट मान लूंगा। वैसे मैंने इस अकाउंट का आईडी को पहले ही कॉपी करके रखा था, लेकिन हमें आईडी वेरीफाई करने वाले वेबसाइट में भी तो जाना है। अब मैं वेबसाइट में जाने से पहले एक VPN लगा लेता हूँ, क्योंकि भाई आपको तो पता ही है आईडी वेरीफाई करने के दौरान कितना ज्यादा एज आता है। इसीलिए मैं VPN के अंदर यूएस सर्वर कनेक्ट कर लूंगा। तो यहाँ पर भाई कनेक्ट तो हो चुका है। अब मैं गूगल स्कैनर पे आके इस वेबसाइट के अंदर चले जाऊंगा। आईडी तो पहले से ही कॉपी किया हुआ है, इसलिए मैंने दोबारा कॉपी नहीं किया। अब इधर ओपन इन क्रोम ब्राउजर कर लेना है और फिर अगर आपके सामने ये वाला प्रॉब्लम आता है तो आपको बस रिलोड में क्लिक कर देना है और फिर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इधर आप कंटिन्यू विदाउट डिस्कट में क्लिक करके अपना आईडी को वेरीफाई कर लेना है। आपको तो आईडी वेरीफाई करना अच्छे से आता ही है, बस आपको टाइम खत्म होने के बाद कंटिन्यू में क्लिक करके ही बैक करते रहना है। बस आपको 4 बार ऐसा करना है और फिर आपका आईडी आराम से वेरीफाई हो जाएगा। वैसे देखो, एक्सपायर टाइम जो कि हर बार अलग अलग हो सकता है। अभी बोले तो 50 मिनट्स है, लेकिन कभी 1 घंटा भी हो सकता है, 1.5 घंटा भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। चलो, मैं आपको गेम के अंदर भी जाके दिखाता हूँ। वैसे मैं VPN वगैरह ऑफ करके आ चुका हूँ। और हाँ, इस वीडियो में जितना भी वेबसाइट वगैरह दिखाया जाएगा वो सब आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से ले सकते हो, और व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो चलो, इस बार मैं जैसे ही लॉगिन करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पर ये देखो भाई, हमारा प्रोफेसर का आईडी खुल चुका है। 8 साल भी हो चुका है मुझे इस आईडी में खेलते खेलते, इसलिए तो 8 इयर्स का टाइटल मिला। खैर, यहाँ पर देखो आते ही ऑफ का इमोज स्किन पकड़ा लिया। चलो, इधर मेल बॉक्स में तो भाई सभी के सभी रेयर अपकमिंग बंडल्स भेजा है और भाई इमोज वगैरह भी भेजा है। चलो, मैं इन सबको क्लेम कर लेता हूँ। तो यहाँ पर क्लेम तो हो चुका है और ये देखो भाई 8 प्राइम लेवल। चलो, मैं आपको वर्ल्ड का बंडल्स वगैरह दिखा देता हूँ। ये सब देखो भाई कितना जबरदस्त बंडल्स है। खैर, अब मैं एक मस्त आउटफिट पहन लेता हूँ। तो यहाँ पर भाई मुझे ये वाला आउटफिट मस्त लगा और इधर ये सब बंडल्स भी है। लेकिन ये कौन सा बंडल? अरे भाई, ये अपकमिंग बंडल देखो भाई, कितना जबरदस्त बंडल है यार। चलो, इसी को ही रख लेता हूँ। यही मस्त बंडल है भाई, जो भी बोलो। और यार इमोज वगैरह इक्विप किया हुआ नहीं है। चलो, मैं कुछ इमोज भी इक्विप कर लेता हूँ। ये सब इमोज देखो भाई। तो इधर वाला मैंने कुछ इमोज इक्विप कर लिया हूँ और आप लोग इस आईडी का प्रोफाइल भी देख लो। मतलब पहले कैसा प्रोफाइल था और आप कैसा प्रोफाइल हो गया यार। जबरदस्त भाई, जबरदस्त। आज मैं आपको इन सब डायमंड्स को यूज भी करके दिखाता हूँ। पहले स्टोर से शुरुआत करते हैं, लेकिन यार खरीदने के लिए स्टोर पे कुछ है ही नहीं, सब कुछ ऑलरेडी है। चलो, ये क्रेट से खरीद लेते हैं और ये देखो भाई आराम से खरीदा गया। वैसे और तो कुछ खरीदने के लिए है नहीं, इसलिए अब मैं आपको लक रॉयल में भी स्पिन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये देखो भाई, इधर भी आराम से स्पिन होगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। खैर, अब मैं कुछ गन का इवो स्किन्स डाउनलोड कर लेता हूँ, क्योंकि कुछ भाई ने मुझे बोला था कि गेम के अंदर इवो गन्स का स्किन नहीं दिखता, तो इसलिए मैं कुछ डाउनलोड कर लेता हूँ। तो इधर भाई मैंने M60, पैराफेल, P90 और M10 वगैरह डाउनलोड कर लिया हूँ। अब मैं एक ग्लोअल का स्किन भी डाउनलोड कर लेता हूँ, क्योंकि गेम के अंदर ग्लोअल लगता है या नहीं वो भी देखेंगे। तो इसलिए मैंने ये वाला ग्लोअल का स्किन डाउनलोड करके इक्विप कर लिया है। अरे ऑफ आ गया। चलो, मैं वो भी हाथ में पकड़ लेता हूँ। तो आप अगर मैं डायरेक्ट गेम को स्टार्ट
करूंगा तो डैमेज प्रॉब्लम होगा। आप उसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा वो बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इस वेबसाइट के अंदर आ चुका हूँ और इधर पहले से ही एक आईडी लॉगिन है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा सेंस बाउंड आईडी में क्लिक कर दूंगा। अब इधर मैं उस अकाउंट का आईडी को डाल लूंगा और कैप्चा वेरीफाई होने रहते हैं। तो यहाँ पर हो चुका है, अब मैं सेंड कंफर्मेशन पे क्लिक कर दूंगा। तो अब क्या करना होगा, गेम के अंदर आना होगा और गेम में आके मेल बॉक्स में क्लिक करके इधर येस पे क्लिक कर देना होगा। तो आप उधर तो ये आईडी लॉगिन हो चुका है। अब मैं रिफ्रेश में क्लिक कर देता हूँ एक बार। चलो अब मैं फिर से उस वेबसाइट के अंदर चले जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं फिर से इस वेबसाइट के अंदर तो आ चुका हूँ। अब आपको इस आई कंफर्म रीसेट में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ये देखो भाई हमारा वो आईडी इस कस्टमाइज साइट के अंदर लॉगिन हो चुका है। आप तो आपको बताइए कि इधर आप क्या क्या कर सकते हो। चलो नहीं पता है तो मैं ही बता देता हूँ। इधर आप अपने उस आईडी में डायमंड्स, गोल्ड्स, ड्रेस, प्राइम लेवल, रैंक और भी बहुत कुछ सेंस कर सकते हो। और इसके अंदर मुझे ये क्लोन आईडी वाला फीचर जबरदस्त लगता है। इसके अंदर आप किसी का भी आईडी नंबर डाल के उस आईडी के जैसा सेम आईडी आप यूज कर सकते हो। बहुत मस्त फीचर है भाई, मैं क्या बोलूं। खैर इधर आपको और भी अलग अलग कैटेगरीज भी मिल जाएगा जिनको आप आराम से देख लेना, ठीक है। अब मैं आईडी का कुछ चीजें कस्टमाइज कर लेता हूँ जैसे कि डायमंड्स, गोल्ड्स वगैरह। तो यहाँ पर भाई मैंने कुछ आईडी में सेंस कर लिया हूँ। आप सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको क्या करना है, इस सेफ मोड को ऑफ कर लेना है, तभी तो भाई डैमेज प्रॉब्लम वगैरह नहीं होगा और बंदा आराम से मर जाएगा। तो आप मैं सब कुछ बैकग्राउंड से हटा के फिर से फ्री फायर को ओपन कर लेता हूँ। भाई अगर आप स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करोगे तो आपका कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं गेम के अंदर तो आ चुका हूँ और मैंने VPN लगा के रखा है यूएस सर्वर का, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि VPN लगाने के बाद आईडी बैन नहीं होता। आप देखो 100% गारंटी के साथ तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि VPN लगाने के बाद आईडी बैन होगा ही नहीं, लेकिन ट्राई करने में किया जाता है, क्या पता VPN लगाने के बाद आईडी बैन ना हो। खैर अब मैं बैटल रॉयल लगाकर स्टार्ट कर देता हूँ। रैंक मोड तो स्टार्ट होगा नहीं क्योंकि लेवल कम है। तो यहाँ पर देखो मैं गेम के अंदर तो आ चुका हूँ, मतलब लॉबी के अंदर, और इधर टाइटल और इमोज भी हम बिंदास दिखा सकते हैं और दूसरे प्लेयर्स को भी दिखेगा। चलो मैं इधर क्वेश्चन पे उतर चुका हूँ और भाई मिनी का स्किन गेम के अंदर दिख रहा है, मतलब भाई गन्स का स्किन हमें गेम के अंदर भी दिखेगा। खैर मैं कुछ गन्स ढूंढ लेता हूँ जिन को भी मैंने डाउनलोड करके रखा है। तो इधर देखो भाई मुझे डाउनलोड किया हुआ गन्स तो नहीं मिला, लेकिन हाँ एक बंदा जरूर मिल गया। और ये देखो भाई मैंने इस बंदे को बहुत आसानी से मार दिया। और इसका लूट बॉक्स में M10 है जिसको मैंने लिया, लेकिन M10 का इवो स्किन नहीं दिखा। भाई मुझे अच्छे से याद है मैंने M10 का इवो स्किन को डाउनलोड करके रखा था। खैर कोई बात नहीं, आप ग्लोवल लगता है या नहीं वो भी देखते हैं। और ये देखो भाई आराम से ग्लोवल भी लग गया और ग्लोवल का स्किन भी हमें दिख रहा है, मतलब हम गेम के अंदर ग्लोवल मार सकते हैं और स्किन्स भी दिखता है, ठीक है। और टाइटल और इमोज वगैरह तो दिखेगा ही। खैर आप और कुछ बंदों को मार के देखते हैं। ये रहा एक, इसे मारते हैं और ये भी खत्म। चलो और बंदा कहाँ है, ये रहा और एक, ले जबरदस्त हेडशॉट मार के निपटा दिया। इसी के साथ 3 किल हो चुका है। और एक ये रहा बंदा और ये भी निपट गया। और एक ये रहा, अरे बॉडी लगा भाई, लेकिन बंदा मर गया। अच्छा नेट प्रॉब्लम है ना, इसलिए थोड़ा देर से बंदा मर रहा है। चलो कोई ना, और एक ये रहा, चलो ये भी खत्म। आज 6 किल हो चुका है यार, लेकिन मुझे कोई और डाउनलोड किया हुआ इवोगन मिल ही नहीं रहा। चलो भाई और थोड़ा बहुत ढूंढते हैं। आज जब कुछ चाहिए होता है तो टाइम पे नहीं मिलता, लेकिन भाई M60 मिल चुका है। और ये देखो भाई M60 का इवो स्किन भी दिख रहा है। चलो भाई इससे कुछ और बंदों को मार के देखते हैं। भाई इधर P90 भी है और ये देखो भाई P90 का भी इवो स्किन दिख रहा है, मतलब भाई मिलता है तो पूरा चक्कर फाड़ के मिलता है। आप मुझे एक चीज समझ में आ गया कि कुछ गन का स्किन्स गेम के अंदर नहीं दिखता, लेकिन ज्यादातर तो दिखता है। खैर आप कुछ बंदे ढूंढते हैं। ये रहा एक बंदा, इसे M60 से मारते हैं और ये तो खत्म हो चुका है, लेकिन भाई इवो स्किन का एनिमेशन नहीं दिखा, मतलब भाई गेम के अंदर इवो स्किन्स का एनिमेशन नहीं दिखता होगा। खैर कोई बात नहीं, एनिमेशन देख के भी क्या होगा। और एक ये रहा बंदा, इसे मैं P90 से ही मारता हूँ। हाँ मैंने इसे जूम करके पूरा हेड में ही मारा, लेकिन P90 का भी एनिमेशन नहीं दिखा। चलो यार क्या कर सकते हैं, 10 के अंदर 10 चीजें ही तो नहीं हो सकता ना। और एक ये रहा बंदा, चलो इसे भी मैंने M60 से निपटा डाला। बाकी वालों मैंने तो आप लोगों को अच्छे से ये OB54 का प्रोफेसर यूज करके दिखा दिया और आप परमानेंट प्रोफेसर भी कैसे यूज कर सकते हो वो भी बता दिया। और साथ ही जो कुछ प्रॉब्लम हो रहा था आपका वो सब मैंने जैसे सॉल्व किया वैसे आप भी कर सकते हो। और हाँ आपका प्रोफेसर यूज करके मन भर गया हो तो फाइल मैनेजर पे जाके उस 65B वाला प्रोफेसर फाइल को फ्री फायर वाला फाइल से डिलीट कर देना, वरना आपका मेन आईडी रिस्क में जा सकता है। और मैं आपको बार बार बोलूंगा इन सब में आप अपना रियल आईडी कभी भी लॉगिन मत करना। बाकी आपको तो पता लग गया कि ये सब फाइल और वेबसाइट वगैरह आपको कहां पर मिलेगा। खैर ठीक है वालों, मुझे अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाना चाहिए वो आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी इस वाले वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को बाय बाय।